अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की जानिब से हैप्पी ईद मुबारक टू यू ऑल मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। नाज़रीन, कुर्बानी और हज अकबर का दिन है। जो लोग हज अदा कर रहे हैं या फिर जिन लोगों के अजीज़ या दोस्त हज अकबर की सआदत हासिल करने गए हुए हैं, इन सब को मेरी तरफ़ से हज अकबर की मुबारकबाद। और अगर आप में से किसी का भी अपने दोस्त या अजीज़ से टेलीफोनिक रब्ता हो तो बराए मेहरबानी उनको अपने और मेरे हक़ में दुआ की अपील कीजिएगा। नाज़रीन, जिन लोगों ने कुर्बानी के जानवर ख़रीद लिए हैं या फिर कुर्बानी में हिस्सा डाल लिया है, दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाए। और जो लोग कुर्बानी ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते और इस बार कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीद सके, इनके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके माली हालात बेहतर फरमाएँ ताकि वो अगली ईद पर वो कुर्बानी कर सकें। आमीन। नाज़रीन, मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी खुशियों के लम्हात में उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो आपके रिश्तेदार हैं मगर गरीब हैं। आपके गरीब हमसाए या फिर वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सके मगर अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने की खातिर किसी घर जाकर गोश्त नहीं मांग सकते। नाज़रीन, इस मफाद परस्ती के दौर में लोग दिखावे की कुर्बानी करते हैं और कोशिश करते हैं वो अपने रिश्तेदार या फिर हमसाए से बड़ा और ख़ूबसूरत जानवर लाकर कुर्बानी करें और फिर सारे का सारा गोश्त फ्रीज़र की नज़र कर देते हैं। याद रखें, कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़र में रखने से कुर्बानी कबूल नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत गोश्त घर में रखें। ये ना हो कि आप कहें कि फ्रीज़र भर कर रखना ही आपकी ज़रूरत है और बाकी बांट दें, ताकि इस अजीम त्यौहार पर वो लोग भी गोश्त खा सकें जो आज के महंगे दौर में गोश्त ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तंगी, तंगसी, तकलीफ़ें, मुसीबतें और परेशानियाँ दूर फरमाए, वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, बैतुल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए और तमाम मुसलमान भाइयों का ख्याल रखने और बढ़ चढ़ कर इनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग।